चलिए देखिए क्वेश्चन 6 तुम लोग को एक इक्वेशन बना के दे रखा है। क्या a1 b1 c1 का वैल्यू दिख रहा है सबको? दिख रहा है यहाँ पे a1 b1 c1 का वैल्यू। a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का कितना है 3, c1 का कितना है -8। हमसे बोला कि इंटरसेक्टिंग के लिए इक्वेशन लिख दो, फिर बोला पैरेलल और तीसरा बोला कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2। तो ध्यान देना सभी लोग यहाँ पे, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे a1 b1 और c1, पहले इन तीनों का वैल्यू लिख देना जो सवाल में है। a1 का है 2, b1 का है 3 और c1 का क्या है -8। हम इंटरसेक्टिंग के लिए जा रहे हैं लिखने के लिए पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या था b1/b2। तो देखो क्या करना, a1 का वैल्यू क्या है 2 है ना, दुगना करो जरा 2 का, 2 2 जा 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4x, लिख दिया यहाँ पे पहला, ठीक है। अब जो इक्वल करना था मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या बोला b1/b2। अब ये 3 है ना, 2 में किसका मल्टीप्लाई किए 2 का किए, तो अब यहाँ 3 में 2 का मत करना, 3 में 3 का कर लो, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 9y। और यहाँ वापस तुमको मन करे 1 का कर मतलब 2 का करना है 3 का करना है, 8 2 जा 16 कर लो इज इक्वल टू 0। क्या अपने मन से इसको लिख पाए? तो बस इसको देखना है, दुगुना या तो करना है तो 3 गुना करना है कंडीशन के हिसाब से। अब देखो कंडीशन क्या इंटरसेक्टिंग के लिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/a2, तो हम यहाँ पे 2 का पहले दुगुना किए और 3 का क्या किए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 3 गुना कर लिए एक तरीके से, और यहाँ पे 8 में फिर से वापस 2 का मल्टीप्लाई कर लिए। अब जरा बताना है यहाँ से a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 4, b2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 9 और c2 का वैल्यू क्या दिख रहा है -16। अब जरा निकालो a1/a2 का वैल्यू निकालोगे 2/4, ये कितना आ जाएगा 1/2, यही आएगा ना। जब b1/b2 निकालोगे तो b1 का वैल्यू कितना है 3 और b2 का वैल्यू कितना है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या इक्वल आ रहा है क्या? नहीं, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या b1/b2। क्या यही कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए? हो गया यहाँ पे बस, और कुछ नहीं करना था। चलो सेकंड वाला क्या बोला है पैरेलल। पैरेलल लाइन के लिए क्या था जरा बताना कंडीशन। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या, तो हम क्या कर रहे हैं वो देखो एक बार। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना, एक इक्वेशन तो तुमको लिख के पहले से ही दे रखा है यहाँ पे, है ना। देखो एक लिख दे रहे पहले, क्या लिखना छोड़ो ये लिख ही दे रहे, चलो 2x + 3y -8 बराबर 0। a1 का वैल्यू है 2, b1 का कितना है 3 और c1 का वैल्यू कितना है -8। अब तुमसे बोला है पैरेलल लाइन के लिए, तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के इक्वल वो नहीं होगा, तो स्टार्टिंग के 2 का दुगुना कर देना, लास्ट का 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कंडीशन आ जाएगा। चलो बोलो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 4x, 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6y, लेकिन 8 में 2 का मल्टीप्लाई मत करना, 3 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 8 3 जा कितना आ जाएगा 24। अब जरा देख के बताओ तो a2 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू कितना है 6 और c2 का वैल्यू कितना है -24। अब निकालते पहले a1/a2, चलो a1/a2 निकालोगे 2/4 कितना आ जाएगा ये 1/2, फिर b1/b2 निकालोगे यानी कि कितना है 3/6, ये भी कितना आ रहा है 1/2, दिख रहा है दोनों इक्वल है यहाँ पे। अभी लास्ट निकालोगे जब c1/c2 यानी कि c1 कितना था हमारे पास -8, c2 है -24, कट जाएगा ये 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। दिख रहा है क्या कंडीशन बन रहा है, क्या कंडीशन बन रहा है a1/a2 इज इक्वल टू क्या b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या c1/c2। क्या यही था हमारा पैरेलल लाइंस के लिए? दिख रहा है बहुत आसान है भाई, बहुत ज्यादा। अच्छा लास्ट वाले में क्या बोला करने के लिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या था, तीनों इक्वल होगा। जब तीनों इक्वल होगा तो सब में किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही हो जाएगा। ये कर लोगे ना इसको, ठीक है भाई। ये नहीं हो पा रहा है यार, चलो कोई नहीं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या था इक्वेशन यार 2x + 3y -8 बराबर 0। a1 का वैल्यू है 2, b1 का है 3 और c1 का वैल्यू कितना है -8। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x, 3 में 2 का 6y, 8 में 2 का 16 बराबर 0। तो a2 का वैल्यू आ गया 4, b2 का वैल्यू कितना आ गया 6 और c2 का वैल्यू कितना आ गया -16। a1/a2 जब निकालोगे यह आ जाएगा 2/4, यह आ जाएगा 1/2। ऐसे ही b1/b2 निकालोगे यह आ जाएगा तुम्हारा 3/6, इसको भी काटने पे आ जाएगा 1/2। ऐसे ही c1/c2 निकालोगे तो -8/16 कट जाएगा, ये 8 1 जा 8 2 जा 16। तो a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर क्या C1/C2। क्या यही था हमारा कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन के लिए? ठीक है, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग।